जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आखिर रेलवे की वैकेंसी कब तक आनी है? मैक्सिमम स्टूडेंट परेशान है क्योंकि 4 साल प्लस हो चुका है, इस बीच में रेलवे नई वैकेंसी नहीं दी है। हालांकि अगर देखा जाए तो रेलवे सबसे प्रमुख जो है एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आनी है, जेई, आरपीएफ, इसके अलावा ग्रुप डी की वैकेंसी और अगले एनटीपीसी की वैकेंसी, ढेर सारी वैकेंसी संभावित है। और जैसा कि आपको मालूम है कि करीब 3,12,000 सीट वैकेंट है, तो निसंदेह अगर इस सीट को भरा जाए तो कहीं ना कहीं 3,12,000 बच्चों का इसमें उद्धार होना है। और इस बीच में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। इस बीच में आप देखेंगे कि 4 साल के दौरान हजारों बच्चों का, लाखों बच्चों का एज समाप्त हुआ। जो बच्चे समझ लीजिए कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी कर रहे थे और लास्ट मोमेंट में नहीं वैकेंसी आने के कारण और अधिक से अधिक मौका नहीं मिलने के कारण अगर उनका इतने दिन का किया हुआ मेहनत, इतने दिन का पढ़ा हुआ अगर बेकार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती का खामियाजा स्टूडेंट भुगत रहे हैं। तो निश्चित रूप से नई वैकेंसी को लेकर के और भी 3-4 छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे लेकिन गंभीर मुद्दे हैं। जैसे कि आपका वेटिंग का मुद्दा, ये एक बहुत अहम मुद्दा है रेलवे में। अहम इसलिए है कि अभी ग्रुप डी के संदर्भ में आप देखेंगे तो अगर वेटिंग इंप्लीमेंट हो जाता तो कम से कम 30 से 40 हजार सीट जो आगे चल कर के वैकेंट होता, तो कहीं ना कहीं इसी वैकेंसी के बच्चों से उसको भरा जाता और 30 से 40 हजार परिवार रोशन होता। लेकिन अगर ये आपका प्रभावी नहीं होता है और अगर वेटिंग लागू नहीं होता है, तो यकीन मानिए कि जो स्टूडेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए हैं उनका सीट तो दूसरे बच्चों को मिल जाएगा, कट ऑफ कम करके बुला लिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे वेरिफिकेशन में चले गए, बहुत सारे मेरे नज़र में वैसे स्टूडेंट हैं, खास करके लेवल 2, लेवल 3 एनटीपीसी का, कि जिनका कि रिजल्ट उधर लेट से आने के कारण, जॉब की सिक्योरिटी नहीं होने के कारण वो बच्चे वेरिफिकेशन करवाए। अब वेरिफिकेशन करवाने से क्या हुआ कि वो सीट ब्लॉक हो गया, लॉक हो गया। तो अब लॉक होने के कारण से अब 1 महीना 2 महीने के बाद उनको बुलाया जाएगा कि आप आके ज्वाइन कीजिए। बच्चे ज्वाइन करेंगे नहीं, उसके बाद फिर दोबारा से उनको लेटर जारी होगा, तीसरे बार भी लेटर जारी होगा। तो इस क्रम में कम से कम 4 महीना 6 महीना बीत जाएगा और उसके बाद फिर से ये सीट जो वैकेंट होगा, इन बच्चों को ना मिल करके अगले वैकेंसी में ऐड हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ यही बच्चे नहीं हैं जो कि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा किन्हीं भी बच्चों का ग्रुप सी के अंतर्गत अगर जॉब हो जाता है, चाहे स्टेट लेवल के किसी वैकेंसी में हो जाए, एसएससी जीडी में हो जाए, या फिर एसएससी के दूसरे एग्जाम्स में हो जाए, या अदर पीएससी में हो जाए, तो वो बच्चे आखिर ग्रुप डी को क्यों ज्वाइन करेंगे? तो निसंदेह अगर वेटिंग एक बार लागू होता है तो ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी वाले बच्चों को भी फायदा होगा। इसके अलावा आगामी जितनी भी वैकेंसीज आनी है, सारे बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए संबंधित अधिकारी तक आपकी बात पहुंचे, रेल मंत्रालय तक आपकी बात पहुंचे और प्रभावी ढंग से आपकी बात पहुंचे, इसके लिए आपको जरूरत है कि एकजुट होकर के और एक बड़े कैंपेन की जरूरत है, बड़े महाअभियान की जरूरत है, तभी जाकर के आपकी बात सुनी जाएगी। और आपस में एकता नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपकी बातों को नहीं सुनी जाएगी। जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलती रहेगी। आप देखेंगे कि 4 साल प्लस हुआ, रेलवे की नई वैकेंसी नहीं आई है, और चूंकि आगे इलेक्शन होना है, ये तो तय है कि वैकेंसी आएगी, ये तो 100% गारंटी है कि वैकेंसी आएगी। लेकिन अगर आप इस तरह का कैंपेन करके अगर रेल मंत्रालय को जगा पाते तो हो सकता है कि ये वैकेंसी 2-3 महीने के बाद तक निश्चित रूप से देखने को मिल जाती, और नहीं तो हो सकता है कि आपको दिसंबर में देखने को मिले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले जो इलेक्शन होना है उससे 1-आध महीना पहले देखने को मिले। तो फिर तो इतना लंबा गैप हो जाना है, तो और वेट करना है कीजिए। क्योंकि जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं मैक्सिमम वैसे परिवार से आते हैं जो कि एकदम साधारण परिवार से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, एकदम गरीब परिवार से आते हैं, किसी तरीके से गुजर बसर करके एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उसके लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। सभी बच्चों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट मेरे सामने हैं कि ट्यूशन पढ़ा करके मेंटेन करते हैं, मजदूरी करके मेंटेन करते हैं, दुकान में कोई काम करके, क्योंकि रेलवे ऐसी वैकेंसी है। इंग्लिश को लेकर के भी बहुत सारे बच्चों में परेशानी होती है, लेकिन रेलवे ऐसा है कि इसमें अभी तक इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, तो इससे भी बचने के लिए बहुत बच्चे एसएससी का तैयारी नहीं करते हैं। रेलवे का सिलेबस भी इस तरह का है कि मैक्सिमम बच्चे रेलवे की तैयारी कर पाते हैं।
और ये अभियान आपका तभी सफल होगा, ये कैंपेन आपका तभी सफल होगा जबकि सारे स्टूडेंट के मन में एक जैसा सोच उत्पन्न हो, सारे स्टूडेंट आपस में यूनाइट हों। क्योंकि आपको मालूम है कि 35,000 पोस्ट के लिए रेलवे एनटीपीसी में 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे, ग्रुप डी में 1,19,00,000 बच्चे फॉर्म भरे, तो 30-40 लाख 50 लाख ट्वीट होना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि रीट्वीट ट्वीट पर ट्वीट बच्चे करते हैं, एक स्टूडेंट कई ट्वीट करते हैं, तो मल्टीपल में ये ऐड होता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये प्रभावी आपके लिए हो सकता था, लेकिन आपस में यूनिटी नहीं होने की वजह से दिक्कत हो सकती है। इसलिए पिछले सैटरडे को भी एक टीचर सबका मीटिंग रखा गया था, जितने भी यूट्यूब पर एक्टिव टीचर हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें 100 के लगभग टीचर है, लेकिन मुश्किल से 20-21 टीचर उसमें आए होंगे। तो हम अन्य जो शिक्षक जुड़े हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि छात्र हित में, चूंकि छात्र के कारण ही हम लोग का एक पहचान है, तो इसलिए छात्र हित में सिर्फ एक वीडियो अगर आप बना देते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और स्टूडेंट को भी हम चाहते हैं कि जो आप इधर उधर हुआ करते रहते हैं, कम से कम एक दिन, यानी कि 18 अप्रैल को जिस दिन ट्विटर कैंपेन होना है, 1 घंटा बस समय आप निकालिए, एक ट्विटर अकाउंट बनाइए और उस दिन लगातार ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए, ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, लगातार अपना कमेंट दीजिए, आपका एकदम प्रभावी होगा ये चीज़। आप देख रहे हैं कि 18 अप्रैल को जो ट्विटर कैंपेन होना है उसका हैशटैग रेलवे न्यू भर्ती 2, रेलवे में R कैपिटल, न्यू में N कैपिटल, भर्ती में B कैपिटल, 2 में D कैपिटल। और दूसरा उस दिन जो अन्य हैशटैग है, 2 हैशटैग उस दिन चलाना है। दूसरा हैशटैग है रेलवे वेटिंग 2, तो इसको लेकर के आगे बढ़ना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी जल्दी आए, अगर चाहते हैं कि आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी जल्दी आए, जेई की वैकेंसी जल्दी आए, ग्रुप डी की वैकेंसी जल्दी आए, तो इस मुहिम में भाग लेकर के अधिक से अधिक प्रभावी तरीके से इसको आपको आगे बढ़ाने का दायित्व आपके जिम्मे है। बाकी पढ़ाई और लड़ाई के हमेशा हम बोलते हैं कि ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप इधर टाइम नहीं दीजिए, लेकिन पढ़ाई में भी आपका कंटिन्यूटी लगातार बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि अगर ड्राइवर की वैकेंसी देती है तो कम से कम 50 लाख बच्चे इस बार अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो बहुत आसान नहीं होगा कंपटीशन। इसलिए अपना क्वालिटी को 100% मेंटेन रखना है। और अभी का जो ट्रेंड करंट चल रहा है, आप देखेंगे कि मे बी की जब वैकेंसी आएगी तो 2 से 3 महीने में एग्जाम ले लेगा। अगर आपका मेंटेन किया हुआ नहीं है, अगर आपका स्कोर प्रभावी नहीं होता है, अगर 100 मार्क्स में CBT 2 में 100 मार्क्स में से अगर 70 प्लस नहीं लाते हैं तो गारंटी नहीं है कि आपका रिजल्ट हो ही जाएगा। इसलिए मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 ऐसा पेपर है जिससे 90% लगभग क्वेश्चन पूछा जाना है पीटी में, और लगभग 75-80% क्वेश्चन आपका मेंस में पूछा जाना है। तो इस 3 पेपर पर तो आपका विशेष ध्यान होना ही चाहिए। इसके अलावा ट्रेड भी अच्छा करके चलना पड़ेगा एएलपी टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि ट्रेड में अगर आप फेल कर जाते हैं तो नॉन टेक में कितना भी आपका मार्क्स आ जाए, फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है। इसके अलावा जेई में की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो जेई में भी ब्रांच पेपर का एक अलग प्रभाव आपका है, लेकिन नॉन टेक सेक्शन का वहां पर अपना एक अलग महत्व है, और रिजल्ट में दोनों का सामंजस्य आपका चाहिए। इसके अलावा आगे ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो उसके लिए सबसे पहले तो ITI इस बार हो जाएगा, और 100% आपका यही सिलेबस है, इसको और बेहतर करके आपको चलना पड़ेगा। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो बिहार से भी ढेर सारा वैकेंसी आना है, क्योंकि आगे इलेक्शन होना है। तो एक ही पढ़ाई में सिलेबस कमोबेश लगभग आपका वही रहता है। तो एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हर एग्जाम के लिए आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। और प्लेटफॉर्म में भी हम लगातार उस तरह का कुछ से कुछ करते रहते हैं, छोटा छोटा कोर्स आपका देते रहते हैं, प्रैक्टिस का कोर्स अलग से देते रहते हैं, जिससे कि आपका पढ़ाई में धार बना हुआ रहे, आपका पढ़ाई बेहतर चलता रहे। तो निसंदेह अभी आपका देखेंगे 3 बुक अभी आपका आया है, मैथ प्रीवियस, रीजनिंग प्रीवियस, इसके अलावा आपका मैथ रीजनिंग के अलावा साइंस स्पेशली। तो इसमें जितना भी अभी करंट में एग्जाम हुआ था, रेलवे एनटीपीसी CBT 1, रेलवे एनटीपीसी CBT 2, इसके अलावा ग्रुप डी का, इसके अलावा आरपीएफ एसआई का, इसके अलावा जेई का, पिछला एएलपी का, सबको मिला करके क्वेश्चन बैंक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ईयर बाय ईयर क्वेश्चन विथ डिटेल सॉल्यूशन, बहुत बेहतर तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है। एक सेट वॉल्यूम 1 में 108 सेट लगभग उसमें आपका दिया हुआ है। वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा इसके बाद।
इसको बनाते बनाते, और हमको पूरा उम्मीद है कि ये टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड, करंट पैटर्न पर बेस्ड अगर इस पुस्तक को आप बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत कम संभावनाएं हैं कि आपसे क्वेश्चन छूट पाएगा। बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है। प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन के थ्रू ये बुक आई है, आप उसको देख सकते हैं। इसके लिए स्पेशल एक शॉर्ट टर्म का बैच भी दिया गया है द प्लेटफॉर्म ऐप पर, और यहाँ पर ऑफलाइन मोड में भी। अगर उसको भी 4-5 महीना अगर आप कर लेते हैं, मेरे ख्याल से अभी जितना भी मार्क्स आ रहा होगा 10 से 15 मार्क्स श्योर बढ़ जाएगा। फी भी ज़्यादा नहीं है, 99 रुपया ईच है 1 महीने का। तो जो भी हो, और ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग से ही जुड़ करके करें। आपस में भी एक ग्रुप बनाइए या अकेले भी, चूंकि उसमें डिस्कशन दिया हुआ है ही, उसको अच्छे से बनाइए। कोचिंग से जुड़ने में क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है, और अकेले में भी ये चीज़ संभव है। जैसे मर्जी हो आपका उसको कीजिए, लेकिन पढ़िए। बिना पढ़े हुए आपका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उस पढ़ाई से भी पहले इस ट्विटर कैंपेन में आप भाग लीजिए। तो चलिए, हम मानते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जगाने का प्रयास करेगा, और अगर आप जागरूक हैं, अगर आप जग पाते हैं, ये कैंपेन भी सफल हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। ईमानदारी से किया हुआ प्रयास चाहे किसी भी फील्ड में आप करते हो, कभी भी विफल नहीं होता है। इस बात को मान लेना है, समझ लेना है, जान लेना है। धन्यवाद।